बाबर आजम एक दफा फिर से नाकाम हो गए, 0 के स्कोर पे चले गए, स्टंप आउट हुए और अवाम बहुत ज्यादा खुश है कि बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप हो गए। अब यहाँ पर जो है मैं आज बाबर आजम के ऊपर उस तरह क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा इस वीडियो में। सिर्फ जो उनकी गलतियां हैं ना, वो पॉइंट आउट करेंगे कि यार बाबर आजम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, बाबर आजम ने क्या अपनी इन गलतियों को बेहतर करने की कोशिश की? ये उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने अपनी गलतियों को बेहतर करने की कोशिश ही नहीं की और ना वो करना चाह रहे हैं। बाबर आजम शायद अभी तक यही समझ रहे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनकी फॉर्म को भी कोई मसला नहीं है और वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। जब एक बंदा ये ठान ले कि भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, तो फिर वो अपनी गलतियों को कैसे बेहतर करेगा? वो कैसे जो है अपनी गेम प्ले के अंदर बेहतरी लेकर आएगा? नहीं लेकर आएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। सेम इज द केस विद बाबर आजम भी है कि बाबर आजम को लग रहा है कि वो जिस तरह खेल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से है और वो कुछ गलत कर ही नहीं रहे। ना उनकी टेक्निक के अंदर कोई मसला है, ना उनके गेम प्ले के अंदर कोई मसला है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो जब तक बाबर आजम की ये सोच रहेगी, बाबर आजम कभी भी वापस फॉर्म में नहीं आ सकेंगे और बाबर आजम इसी तरह फ्लॉप होते रहेंगे। और बाबर आजम को ये चीज समझनी चाहिए कि जितना उनका नाम बन चुका है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी उनके साथ उसी हिसाब की हैं। उनके पास फेलियर का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम है। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा फेल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके पागल फैंस उनको जो है वो अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा वो भी साथ छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा मुझे लगता तो नहीं है। लेकिन काफी हद तक उनकी फैन फॉलोइंग के अंदर कमी आ चुकी है। एज अ पर्सनैलिटी शायद मैं भी बाबर आजम को बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन जो भी उनका गेम प्ले चल रहा है T20 क्रिकेट में खास तौर पे, उसके हिसाब से मैं बाबर आजम के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। अगर आप T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के वाले से पूछे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में लेकर जाएं। मैं यही कहूंगा कि यार उनको ड्रॉप कर दे। और मैं सबसे बड़ी चीज कहूंगा कि बाबर आजम को शायद T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आपने इंटरनेशनल रन ज्यादा बना लिए विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, इनफ है ना यार। वही सबसे ज्यादा अभी चल रहे थे हाईएस्ट T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल रन में, आपने उनको बीट कर दिया, इट्स ओके, अब आप रिटायरमेंट ले लो। लेकिन अगर वो जबरदस्ती चिपके हुए हैं और वो अपनी गलतियां भी सही नहीं करना चाह रहे, तो मुझे बताएं फिर कैसे चलेगा? बाबर आजम के पास अब एक ऑप्शन है कि जो उनके बकाया मैचेस हैं BBL के, उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दें। सेलेक्टर्स अगर इनको सेलेक्ट करते हैं, T20 वर्ल्ड कप में इनको भेजते हैं, तो इनके पास सुनहरी मौका है उस वर्ल्ड कप के अंदर, इनके अंदर जितना भी पोटेंशियल है ना, उससे ये परफॉर्मेंस दे दे वर्ल्ड कप में, टीम को जितवाएं। अगर ये ट्रॉफी नहीं जितवा सकते, एटलीस्ट सेमीफाइनल तक ले जाए और इज्जत के साथ लेकर जाए। ये नहीं कि फलानी टीम जो है वो फलानी को हरा दे, फलानी टीम उसको हरा दे, फलानी टीम उसको हरा दे तो हमारे चांसेस बन जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं। अच्छी खेलते हुए टीम हमारी जाए सेमीफाइनल में, हमें प्राउड हो कि भाई हमारी टीम अच्छा खेल कर आई है, अच्छा लड़ कर आई है और अच्छी क्रिकेट खेल कर आई है, तो फिर हमें अच्छा फील होगा कि वहाँ के यार इन्होंने कुछ किया है। और इस वर्ल्ड कप के बाद चुप करके बाबर आजम को फिर रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अगर वो आ जाते हैं T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। इसके बाद अगर इनके अंदर गैरत हो तो खुद T20 के फॉर्मेट से रिटायरमेंट लें और सिर्फ टेस्ट और वनडे में फोकस करें। अगर ये पैसा कमाने के पीछे भागेंगे, जगह जगह लीग्स खेलेंगे, जगह जगह जलील होंगे, अपने आप को करवाएंगे या, तो फिर इनका यही हाल होगा जो इनका अभी हो गया है। फिर एक वक्त आएगा कि इनको लीग्स में भी कोई नहीं लेगा। और जो इस दफा इनके साथ बिग बैश में हो गया है, मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट सीजन में रिजवान को, बाबर को कोई टीम पिक करेगी और शाहीन को भी बहुत मुश्किल है। जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया ना, उसके बाद तो बहुत मुश्किल है कि इनको कोई टीम पिक करे। इस दफा तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे इनको पिक किया और दूसरा उन्होंने अपना जो था ना, एक लीग का नाम बढ़ाना था, थोड़ी व्यूअरशिप गेन करनी थी, तो इसलिए उन्होंने इन प्लेयर्स को अप्रोच किया। वरना उनको आइडिया पहले से था, इनकी गेम प्ले के हवाले से, इनके स्किल सेट के हवाले से उनको ऑलरेडी आइडिया था। ऐसा नहीं कि वो बच्चे हैं दूध पीते हुए, लेकिन वो होता है ना कि यार पैसा किसको बुरा लगता है। तो उन्होंने भी पैसा कमाना था और वो इन्होंने इनके सर से कमाना था और वो इन्होंने काफी हद तक कमा लिया और अभी तक कमा रहे हैं। तो बाबर आजम के लिए अब जो है परफॉर्मेंस देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फेलियर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और मुझे ये नहीं समझ आती कि ये ऐसा कौन सा फेलियर है जो 2023 से लेकर अब 2026 शुरू हो चुका है, अभी तक ये फेलियर चल ही रहा है। अभी तक उनके फैंस शायद यही समझ रहे हैं कि शायद वो स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं भाई, स्ट्रगल ये नहीं होती। स्ट्रगल वो होती है जो विराट कोहली ने की। उनकी स्ट्रगल में भी उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस आ रही थी, 60, 70, 50, 45 वो कर रहे थे। टीम को वो एक अच्छा स्टार्ट दे रहे थे, टीम को एक स्पोर्टिव रन दे रहे थे।
विराट कोहली बैड फेज में भी 50 कर रहे थे, उससे बोला जाता है बैड फेज। उनकी सेंचुरी नहीं आ रही थी, उसको बैड फेज बोला गया है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जीरो पे जा रहे थे या उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था, नहीं, वो अपने 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, वो उस चीज में स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन बाबर आजम 50 करने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 10 20 30 से ऊपर जाने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर वो 40 45 रन करते भी हैं तो वो उसके साथ बॉल इतनी ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि फिर उन 40 45 रन का भी कोई फायदा दिखाई नहीं देता। तो बाबर आजम का ऐसा कौन सा बैड फेज है जो अभी तक खत्म होने में ही नहीं आ रहा, और उनके फैंस अभी तक यही समझ रहे हैं कि शायद बाबर का बैड फेज चल रहा है, वो अभी जो है दोबारा फॉर्म में आएंगे और इसी तरह परफॉर्म करने लग जाएंगे। टेस्ट और वनडे में तो उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो है अपनी फॉर्म में वापस आ जाए और सेंचुरियां करना शुरू कर दें। लेकिन T20 फॉर्मेट में बाबर आजम की मुझे लगता है कि क्रिकेट खत्म हो चुकी है। और अगर उनको इस वर्ल्ड कप में T20 स्क्वाड में जगह मिल जाती है और वो खेल लेते हैं, तो खेल के उसके बाद खामोशी से रिटायरमेंट लें। इसी में ही जो है बाबर आजम की बेहतरी है, और इसी से ही मैं कहूंगा कि बाबर आजम इज्जत से छुटकारा पा सकते हैं T20 क्रिकेट से। उसके बाद बेशक लीग्स खेलें। अभी अगर आप मेरे से पूछें ना, तो जो बाबर आजम की गेम चल रही है बिग बैश में और जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को जो है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए और या T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। आप खुद देखेंगे पूरी बिग बैश इनको मिल गई, सारे मैचेस इन्होंने सिटी सिक्सर्स की तरफ से खेल लिए, किसी मैच में ये बाहर नहीं बैठे। क्या परफॉर्मेंस आई है, 3 4 छुट्टियां बस, वो भी विद स्लो स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें इन्होंने बॉलें इतनी ज्यादा कंज्यूम की। टीम को मैचेस बाबर आजम ने कितने जितवाए हैं वो भी आप बताते हैं, सिवाय एक या दो बस। 12 मैचेस अगर ये खेलते हैं, 10 मैचेस अगर ये खेलते हैं, तो उसमें से एक या दो को आप क्या अच्छा समझते हैं? आप अगर एग्जाम्स देते हैं, 100 मार्क्स में से आपको 20 मिलते हैं, तो क्या वो अच्छे होंगे? तो क्या आप इसको अच्छी एवरेज समझते हैं कि अगर आपका जो बेस्ट प्लेयर है वो 10 मैचेस खेल रहा है, लेट्स सपोज, उसमें से दो जितवा रहा है, यानी फिर उसने अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से उसने 20 मार्क्स अटेन किया। 10 नंबर का पेपर है तो उसने फिर 2 नंबर रिटेन किया, 2 मैचेस जितवा के। तो फिर मुझे बताएं कि क्या आप ऐसे प्लेयर को किसी बड़े मेगा इवेंट में चांस देंगे? विद दिस फॉर्म, इतनी बुरी फॉर्म के साथ क्या आप उन्हें देंगे मौका? नहीं देंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात समझ आ गई है और वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे कि बाबर आजम को जो है T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए। बाकी जो अंधे सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी नहीं चाहते, वो इनकी सपोर्ट में लगे हुए हैं। बाबर आजम जो है ना, वो शायद अब उनको भी जो है ना ये चीज रास आ गई है कि उनको जलील किया जा रहा है या बुरा भला कहा जा रहा है, और शायद अब वो इस चीज से यूज टू हो गए हैं। उनको ये शायद लगता है कि लोगों का काम है बातें बनाना, वो अब इस चीज को बॉदर ही नहीं करते और ना इतना सीरियस लेते हैं। शायद वो अपनी परफॉर्मेंस को इसीलिए बेहतर भी नहीं करना चाह रहे। और या तो एक वजह यही है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में पहले बोल दिया, कि वो जो है अपने आप को शायद अभी तक बिल्कुल सही और परफेक्ट समझ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे कोई बेहतरी की जरूरत नहीं है। तो अगर वो ये समझ के बैठ गए हैं, तो फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो समझ जाओ कि वो इसी तरह ही चलते रहेंगे और उनकी तरफ से जो है आपको कोई और ऐसी परफॉर्मेंस देखने को नियर फ्यूचर कोई नहीं मिलने लगी। और फॉर्म की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो भाई यही उनकी फॉर्म है और यही उनके स्किल सेट है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे वो अपना गेम प्ले चेंज करके कुछ छक्के मारने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जिस तरह वो क्रिकेट पहले खेलते थे, मैंने शायद अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि जिस तरह वो गैप्स निकालने और सिंगल डबल करनी, स्ट्राइक रोटेशन करनी, वो चीजें जो है ना, वो चीजें बाबर आजम ने बिल्कुल स्किप कर दी हैं। तो अगर ये स्टिक विद द बेसिक्स अगर करे और वापिस अपनी बेसिक्स पे आ जाए और सिंपल शॉट्स खेले ना, तो शायद बाबर आजम बड़े रन कर जाए और उनकी फॉर्म भी वापस आ जाए। लेकिन बाबर आजम से अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे वो कोई आके 6 6 36 मार देंगे या कोई 30 मार खान बन जाएंगे, तो ये आप गलत एक्सपेक्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता। वो इसी स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट को बेहतर वो कैसे कर सकते हैं? स्ट्राइक रोटेशन से, गैप में प्लेसिंग करके, सिंगल डबल करके, पार्टनर को जो है ज्यादा चांस देके, एंड से विकेट रोक के दूसरे को जो है सपोर्ट करके वो टीम को बेनिफिट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। अगर बाबर आजम अपने आप को जो है दोबारा पीक पे देखना चाहते हैं, तो उनको अपनी अंदर की गलतियां देखनी होंगी और उस चीज को जो है ना बेहतर करना होगा, और समझना होगा कि वो गलत कर रहे हैं और उनकी फॉर्म नहीं है, और अपनी गलतियों के ऊपर काम करना होगा। अपनी गलतियों के ऊपर काम करें तो ये बेहतर हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो यार इनके इससे भी ज्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। अगर वो यही समझ के बैठे हैं अभी तक कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे, तो ये सबसे बड़ी गलती को कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो बाबर आजम के इन गलतियों के हवाले से और इन मिस्टेक्स के हवाले से, मैं तो वही बात है ना, इसलिए बात कर रहा हूँ कि हर कोई बैठ के अगर बातें करता रहे, बुरा भला कहता रहे, क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म करता रहे, तो उस चीज का फायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई उनको उनकी गलतियां बता दे, शायद वो जो है अपनी गलतियों से कोई बेहतरी कर ले,
या कोई इस तरफ बात कर ले तो वो एक अलग चीज़ है। तो अभी तक मुझे तो इस तरह की कोई भी जो है चीज़ करता हुआ दिखाई नहीं दिया, सारे बोल ही रहे हैं, तो मैंने कहा यार आज थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो हो जाए। तो मैंने इसलिए जो है बाबर आजम की गलतियों पे बात की कि बाबर आजम को अपनी गलतियां बेहतर करनी चाहिए, ना कि वो ये समझ के बैठ जाए कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अगर वो इस चीज़ को दिमाग से निकाल के अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना शुरू करें, तो बाबर आजम जो है दोबारा फॉर्म में आ सकते हैं। ना सिर्फ फॉर्म में आएंगे, सिर्फ परफॉर्मेंस देंगे और टीम को भी जितवाएंगे। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।